चलिए तो शुरुआत करते हैं अमरनाथ यात्रा से, जो कि अब अपने आखिरी हफ्ते में प्रवेश कर रही है। हालांकि अभी से मौसम की दुश्वारियां हैं, बारिश की वजह से दोनों रास्तों को फिलहाल रोकना पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 30 दिनों की यात्रा में ही श्रद्धालुओं का आंकड़ा 4 लाख पार कर चुका है, और वो भी तब जब पहले हफ्ते के बाद ही हिमलिंग अंतर्ध्यान हो गया। आप समझ सकते हैं कि अमरनाथ की पवित्र गुफा से शिव भक्तों की आस्था कितनी गहरी है। देखिए ये रिपोर्ट। ऊंचे पहाड़, पथरीला रास्ता, कठिन चढ़ाई, फिर भी भोले की फौज आई, और ऐसे आई कि जैसे चमत्कार हो गया। महीने भर से कम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 4 लाख पार हो गया। लेकिन यात्रा अभी कितने दिन और चलेगी, कहना मुश्किल है। गुरुवार को सिर्फ बालटाल के रास्ते ही भक्तों का जत्था रवाना हुआ और पहलगाम रूट बंद रहा। लेकिन अब बारिश की वजह से 3 अगस्त तक दोनों रास्तों पर यात्रा स्थगित कर दी गई है। तीर्थ यात्रा के दोनों रास्तों पर मरम्मत और रखरखाव का काम चल रहा है, यानी जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, बालटाल या पहलगाम के बेस कैंप से यात्रियों को रवाना नहीं किया जाएगा। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से भी कोई जत्था नहीं जाएगा। हाँ, अगर मौसम दुरुस्त होता है और रास्ता क्लियर रहता है तो शायद इंतजार कर रहे भक्तों को पवित्र गुफा तक जाने का सौभाग्य मिले। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ था और तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए पहले दिन से ही भक्तों का हुजूम उमड़ा। देश के कोने कोने से भक्त आए, युवा, बुजुर्ग, यहाँ तक कि बच्चे, और बड़ी तादाद में संत आए। आस्था की इस अद्भुत यात्रा में हर रोज श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती गई। उत्साह तब भी कम नहीं पड़ा जब 8 दिन बाद ही बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो गए, यानी हिमलिंग पिघल गया। हालांकि माना जा रहा था कि इस बार शायद अगस्त तक बाबा विद्यमान रहेंगे, क्योंकि यात्रा प्रारंभ होने से पहले हिमलिंग की ऊंचाई लगभग 7 फीट थी। पर मौसम ने खेल दिखाया। लाखों भक्त गुफा तक तो पहुंचे, पर हिमलिंग के दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी आस्था अडिग रही। हिमलिंग पिघलने के बाद भी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंचे, भक्ति भाव से दर्शन किया और गदगद होकर लौटे। लेकिन सोचने वाली बात है कि हिमलिंग इतनी जल्दी क्यों पिघल रहा है, जबकि कुछ साल पहले श्रद्धालु अगस्त तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाते थे। जानकार मान रहे हैं कि इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। जम्मू कश्मीर में गर्मी का प्रकोप बढ़ा है। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पहले के मुकाबले श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ी है। यात्रा शुरू होने से पहले कुछ लोगों का गुफा तक जाना भी एक बड़ा फैक्टर है। कहता हूं कि अगर दर्शन 2 तारीख को या 5 तारीख को गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं तो उससे पहले वहां पर किसी को छोड़ा ना जाए। हम देखते हैं वहां पर हमें लोग फोटो भेजते हैं, क्योंकि वो 20 दिन 25 दिन पहले वहां लोग छोड़ते हैं, उसी से वो लिंगम में वो जो है पिघल जाता है। और यही मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री एक दिन में नहीं छोड़ा जाए, थोड़ा थोड़ा करके यात्री छोड़ा जाए। मैं कहता हूँ आराम से दर्शन होगा और लिंगम भी नहीं पिघल जाए। हमने पहले भी मैंने बहुत वहाँ पर चक्कर लगाया और बहुत देर में वहाँ रहा हूँ। मैं 2-2 महीने वहाँ पर मतलब लिंगम के साथ रहा हूँ। पहले लिंगम कभी नहीं को पिघलता था, इतना बराबर लिंगम रहता था, 1-1.5 महीने रहता था। मगर अब बहुत बदकिस्मती है कि सिर्फ 15 दिन में वो लिंगम मतलब समाप्त हो जाता है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में अमरनाथ वादी का माहौल बदल गया है। पहले जहां रास्तों में बर्फ मिलती थी, अब पूरे रास्ते खच्चर, पालकी और पैदल चलने वालों की धूल उड़ती दिखी। वादी में मौजूद भारी भरकम ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जो पिछले कई सालों से यात्रा करते आ रहे हैं बताते हैं कि पहले ऊनी कपड़े और जैकेट की जरूरत पड़ती थी और अब सूती कपड़े काफी हैं। ठंड महसूस नहीं होती और लोग बड़े आराम से गुफा तक चले जाते हैं, यानी गर्मी असर दिखा रही है। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो 2021 में महामारी की वजह से यात्रा रद्द रही। 2022 में सिर्फ 18 दिनों तक चली। 2023 में हिमलिंग 47 दिनों तक बना रहा, पर 2024 में महज 1 हफ्ते में पिघल गया था।
जानकार इसे यात्रा के दौरान लाखों भक्तों की मौजूदगी से भी जोड़कर देखते हैं। हालांकि मोटे तौर पर ये कश्मीर में आ रहे बदलाव से जुड़ा है। जानकार मानते हैं कि कश्मीर में पश्चिमी हिमालय में सैकड़ों ग्लेशियर कम हो रहे हैं। उनका घनत्व और क्षेत्रफल सिमट रहा है, यानी चुनौती ज्यादा बड़ी है। हाँ, अगर ठोस कदम उठाए जाएं और प्रबंधन बेहतर किया जाए तो पवित्र गुफा में हिमलिंग को ज्यादा दिनों तक विद्यमान रखा जा सकता है। बाबा बर्फानी के दर्शन 8, 10 या 15 दिनों की बजाय अगर फिर से 35 से 40 दिनों तक होने लगे तो शिव भक्तों के लिए इससे बड़ी सौगात नहीं होगी। अब की बार भी अमरनाथ यात्रा में पहले हफ्ते के बाद ही शिवलिंग ने पूरी तरह से अपना आकार गठाया था और जो श्रद्धालु अमरनाथ गुफा देरी से पहुंचते हैं उन्हें कहीं न कहीं दिल में ये ज़रूर मलाल रहता है कि प्राकृतिक तौर बनने वाली अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के दर्शन वो नहीं कर पाते हैं। जाहिर है कि अब कहीं न कहीं अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी वो उपाय करने होंगे जिससे शिवलिंग पूरे यात्रा के मयाद के दौरान अमरनाथ गुफा में उपस्थित रहेगी। गुड न्यूज़ टुडे के लिए मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर से। अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू हुई और 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के पवित्र गुफा में पहुंचने के साथ संपन्न होगी। ये यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और आध्यात्म का प्रतीक है। क्या है छड़ी मुबारक और क्यों है इसकी अहमियत, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। अमरनाथ यात्रा में बर्फ की चादर ओढ़े पर्वत खड़े हैं, वहीं कहीं शिव के दरबार की घंटियां बजती हैं। ये दृश्य देखकर भक्तों में खुशी का उत्सव होता है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह भाव की भक्ति और आत्मिक अनुभवों की परंपरा है। भारत की सबसे पवित्र और कठिन यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा को माना जाता है। इस साल 3 जुलाई को पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी और अब यात्रा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। लाखों श्रद्धालुओं ने इस बार भी हिमालय की ऊंचाइयों में पवित्र बाबा बर्फानी के दरबार में हर हर महादेव के जयकारों के साथ हाजिरी लगाई थी। जब छड़ी मुबारक की यात्रा शुरू होती है तभी से अमरनाथ यात्रा का अंतिम पड़ाव भी शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक पवित्र छड़ी नहीं बल्कि भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करने वाली आध्यात्मिक शक्ति है जो पीढ़ियों से चले आ रही रिवाजों और आस्थाओं का केंद्र रही है। इस साल 4 अगस्त को छड़ी मुबारक श्रीनगर के श्री अमरेश्वर मंदिर में अपने पारंपरिक रास्ते पर निकलेगी और साधु संतों, पुजारियों और श्रद्धालुओं के साथ पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी होते हुए 9 अगस्त को पवित्र गुफा मंदिर पहुंचेगी। इस पूरी यात्रा के दौरान मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों की गूंज वातावरण को शिवमय कर देती है। श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था होती है, पाँवों में थकान नहीं होती और दिलों में केवल एक ही भाव, बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य। 4 अगस्त को पहलगाम में लिद्दर नदी के तट पर पारंपरिक अंतिम पूजा की जाती है और यहाँ से यात्रा एक नई ऊंचाई पर पहुँच जाती है। जब छड़ी मुबारक को लेकर साधु संत हिमालय की कठिन चढ़ाई शुरू करते हैं, जब बाबा का आशीर्वाद हो तो कठिन यात्रा भी भक्तों के लिए आसान लगने लगती है। ये पूजा केवल धार्मिक रस्म नहीं बल्कि भावनाओं का संगम है, जहाँ आंसू भी होते हैं, मुस्कान भी, और उस शिव भक्ति का अनुभव जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल होता है। अब ये पवित्र यात्रा 9 अगस्त को औपचारिक रूप से समाप्त होगी, लेकिन श्रद्धालुओं के दिल में बाबा बर्फानी की यादें हमेशा के लिए बस जाएंगी। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये भक्तों का बाबा बर्फानी के प्रति अटूट प्रेम है जिसे दिल में समेटे हर साल लाखों भक्त यात्रा करते हैं। छड़ी मुबारक जब पवित्र गुफा में अंतिम अनुष्ठान के साथ विराजमान होगी तो पूरा वातावरण शिवमय हो जाएगा और फिर अगले साल तक के लिए इस यात्रा को विराम मिल जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद इस साल की अमरनाथ यात्रा काफी सफल रही। 4 लाख से अधिक श्रद्धालु अभी तक अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अब ये अमरनाथ यात्रा आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है, जहां पर रिवायती तौर पर अमरनाथ गुफा की छड़ी मुबारक साधु संतों के साथ अमरनाथ गुफा की यात्रा करती है। रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ गुफा की छड़ी मुबारक
अमरनाथ गुफा पहुंचती है, वहां पर उस छड़ी मुबारक की अंतिम पूजा के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा संपन्न होगी। गुड न्यूज़ टुडे के लिए मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर से। और अब आखिर में चलते हैं देवघर, जिसके रास्ते पर आस्था की बेमिसाल बयार है। कांवड़ियों के कंधों पर जल, होठों पर बम बम भोले और दिल में बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने की इच्छा है। यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा से शिव तक की एक दिव्य यात्रा है, जहां हर कदम पर विश्वास है, हर मोड़ पर भक्ति। यहां एक ही स्थान पर भगवान शिव और माता शक्ति दोनों मौजूद हैं। यही है देवघर, जहां मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। यही है वो पावन स्थल जिसे कहते हैं कामना लिंग। देखिए ये रिपोर्ट। देवघर की डगर, शिव, शक्ति और श्रद्धा की अमर कहानी। हर साल सावन आते ही देवघर के रास्तों पर दिखता है आस्था का सैलाब। कंधों पर कावड़, महादेव पर अटूट विश्वास और होठों पर एक ही नाम, बोल बम। ये कोई आम यात्रा नहीं, ये आत्मा से शिव तक की डगर है और सबकी मंजिल एक है, देवघर की। जहाँ गंगा की गोद से जल उठता है, वहीं शुरू होती है वो कहानी जो हर आस्थावान शिव भक्त के दिल में बसती है। कई 100 किलोमीटर की इस कठिन यात्रा को भक्त पूरा करते हैं और फिर जा पहुंचते हैं बाबा बैद्यनाथ के दरबार, आस्था की बेमिसाल पहचान लिए। देवघर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक ऐसा स्थान है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में भी शामिल है। ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं जहां शिव और शक्ति का ऐसा अलौकिक संगम देखने को मिले। पौराणिक कथा कहती है, जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया था, तो दुखी होकर माता सती ने अग्निकुंड में अपने शरीर को त्याग दिया था। शिव शोक में डूबे सती के शरीर को लेकर चारों तरफ भटकने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे, वहाँ शक्तिपीठ बने। देवघर वही जगह है जहाँ माता सती का हृदय गिरा, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। देवघर की परंपरा भी अद्भुत है। यहाँ पहले माँ पार्वती या सती की पूजा होती है, फिर बाबा बैद्यनाथ की, क्योंकि शिव को भी पूर्णता तभी मिलती है जब शक्ति साथ हो। आज भी हर सावन में लाखों भक्त बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। हर एक की जुबान पर एक ही विश्वास कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए शिवलिंग को कहा जाता है कामना लिंग। देवघर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये वो स्थान है जहाँ हर सांस में शिव बसते हैं, हर धड़कन में माँ शक्ति की गूंज होती है। यहाँ आकर लगता है जैसे शिव ने सिर पर हाथ रख दिया हो और माँ शक्ति ने हृदय से आशीर्वाद दिया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।